अनंत वर्णाण दंसण सहावम ओच्छामिणीयम सार केवली सुध केवली भणिलम। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, गाथा नंबर 44 पृष्ठ 95 आपके में अलग हो सकता है, वह अपने को गाथा चल रही है। ऋगंथोड़ी रागो ऋसल्लो सयल दोष वेड़ी मुक्को ऋकामोणि को हो ऋमाणोणि मदो अप्पा। इसमें एक चीज पे यदि आप गौर करें तो थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। वो हर एक शब्द में ऋणी उपसर्ग ही लगा है। उसमें बड़ा वो तो उसके कारण, उसका कारण अलग है। उसका कारण मैं अभी आपको समझाऊंगा। 1 मिनट में आपको पहले बताया हुआ है, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, वो कठिन नहीं समझना। हम थोड़ा सा पहले इतना समझ लें कि ये उपसर्ग को संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, निकल निर्गत जैसे बोलते हैं ना। तो उस ये है मूल में वो संस्कृत का, प्राकृत में ऋणी रह जाता है और ऋणी को कहीं कहीं जो ऋणी होता है बड़ा, उसका कारण अलग है, वो मैं आपको बता दूँ। चलो पहले वही बता दूँ जो आपकी जिज्ञासा है, फिर अपने आगे के विषय को क्लियर करेंगे। देखो ये जो अकेला बड़ा है और ये सब छोटे हैं, इनके आगे आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। देखो सब में है कि नहीं, और इसमें नहीं। तो वो जब संयुक्त व्यंजन का लोप होता है तो ये दीर्घ हो जाता है, और जब संयुक्त व्यंजन रहेगा तो वो ह्रस्व रहेगा। मात्रा का भी रहता है, इतनी मात्रा इसमें तो अपने उसी से मात्रा घटती है ना। ये जब छोटा हो जाता है हो जाता बैलेंस। तो ये एक प्राकृत का सामान्य नियम है कि जब भी किसी भी स्वर के बाद संयुक्त व्यंजन आएगा तो वह ह्रस्व हो जाएगा, और संयुक्त व्यंजन नहीं आएगा तो वो दीर्घ। ठीक है। तो यहाँ तो इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है, मूल चीज यही है। इसका मतलब कि वो चीज अब निकलनी चाहिए। ये सब चीजें चाहे ग्रंथ हो चाहे राग हो जो भी है, ये अब आपके मन से जीवन से निकलना चाहिए। इसका मतलब अभी तक थे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम कह रहे हैं कि अब मेरे निकल गए, अब मेरा आत्मा में से ये सब चीजें निकल गई माने उस भूमिका तक ये बसती थी। कभी तो निकली। अब जैसे राग ग्रंथ ही कह दें तो ग्रंथ अभी क्या बताया आपको, जुड़ाव, बंधन। कल रात की चर्चा में आया था अभी स्वाध्याय में, उसमें ये आया कि जिनवाणी को हम कहते हैं, शास्त्री जी को ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना, पुस्तक नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो लोग कहते हैं इसला होता है या गांठबंधी होती है, छोटी बात है, इसलिए कोई बड़ा अर्थ नहीं है। ग्रंथ माने बंधना होता है, बांधना होता है, लेकिन जिससे आपका जुड़ाव हो जाए, उसके लिए हमने बताया कि शादी ब्याह में गांठ बंधवाते हैं तो वो वर वधू की गांठ बंधी रहती है। भले ही एक बार बंधवाते हैं, लेकिन वो कितनी दूर रहे, जीवन भर के लिए बंधे रहते। समझ गए? तो हम कितनी दूर रहे शास्त्र से, लेकिन हमारा जुड़ाव ना छूट जाए। उसके बाद भी आपका जुड़ाव बना हुआ है तो ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है और ग्रंथ का अर्थ जुड़ाव भी, ठीक है ना। तो अभी तक चाहे जिनवाणी से ही सही, कुंद आदि आचार्यों का जुड़ाव था कि नहीं था? क्यों 84 पहाड़ लिखते रहे? यदि कोई लेना ही देना नहीं तो काहे को लिख रहे हो? समझ गए? लेकिन ये लिखते समय उन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग की लिख रहे हैं कि जब जो संलेखना की भावना करे, नियम संलेखना अंगीकार करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ग्रंथ रहित हो।
आपको चाहे शास्त्र लिखना हो, तीर्थ वंदना करना हो, इन सब के आकर्षण से अपने आप को निकालिए। हम रोज संकल्प आयोजन करते हैं, भाई सब फला जगह पर यात्रा चलना हो तो फला प्रोग्राम में जाना, ये क्या है? ये हमारे ग्रंथियां नहीं है। आप बहाने खोज रहे हैं। आपको तो घूमना है, बाहर जाना है, कुछ ना कुछ करना है, समाज में दिखावा करना है, उसके लिए ये सब क्या है? ये तो बहाने हैं। ग्रंथि तो आपके अंदर है। ग्रंथ तो आप खुद हो, बंधे हुए। ग्रंथि माने गांठ, बंधन, और ग्रंथ माने बंधा हुआ। तो हम बंधे हुए हैं कि कार्यक्रम ने हमें बांधा हुआ है? कार्यक्रम तो एक निमित्त है, क्षेत्र तो निमित्त है। भाई साहब अब की बार बहुत दिन से नहीं गए, कहीं तीर्थ यात्रा चलते, बना लिया। कहाँ चलते? इस साइड चले। आपकी तो क्षेत्र ने आपको बुलाया। कहने को तो हम बहुत बोलते हैं कि साहब अब बुलाया, हम तो, ये सब दर्द की बात है, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता ख्याल में, लेकिन वो नहीं आपको बांध रहे, आप बंध रहे। मुद्दे की बात ये कि हम बंधे हैं, उन्होंने हमें नहीं बांधा। पॉइंट समझ गए? तो कुंद जैसे महान जो निर्ग्रंथ भावलिंगी संत हैं, उनके जीवन में भी कुछ तो ग्रंथि थी। वो परिग्रह से नहीं बंधे थे, पर ये ग्रंथ लिखना, जिनवाणी समाज को धर्मोपदेश देना, ये भी तो ग्रंथि है। आप उन्हें जोड़ नहीं रहे अपने लिए, उनसे सीधे जुड़ नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट तो है। आपको लगता है कि नहीं? तो जो पर के प्रति कमिटमेंट है उसका नाम ग्रंथ है। एक परिभाषा लिखा, पर के प्रति जो हमें अपना कमिटमेंट लगता है उसका नाम क्या है? ग्रंथ। और वह ग्रंथ जिसमें है ग्रंथि, वो सदग्रंथ है, चाहे वो निर्ग्रंथ हो, माने साधु हो, तो भी कैसा है? सदग्रंथ है। आज जो सबके प्रोग्राम बने हुए, फला तारीख में उस पंचगढ़ में है, फला तारीख में उस नगर के इस प्रोग्राम में है, तो किसका नहीं बना हुआ है? एक बता दो साधु आज। और वो सच्चे झूठे के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो एक सिंपल बात कहता हूं कि आपके बंधे हुए हैं, आप बंधन मुक्त हो ही नहीं। तो ये ग्रंथपना छोड़ो, निर्ग्रंथ कैसे हो गए आप? कपड़े की गांठ छोड़ दी, घर गृहस्थी की गांठ छोड़ दी, हम मानते हैं कि आप दो से मुक्त हो गए, लेकिन दो ही गांठ नहीं है, असल गांठ तो यहां लगी है। तुमने 4 लोगों का परिवार छोड़ा, 4 लाख जनों को अपना रखा, उनसे जुड़े हुए हो, उनके कार्यक्रमों की चिंता करते हो। अरे कोई दर्शन करने आए, चला जाए। आपको उनसे बतियाने की, कुछ करने की ये इच्छा क्यों होती? नहीं महाराज, आपके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, हम तो धरना दिए बैठे। हमें तुम लोगों ने घेर लिया, मजबूर कर रहे हो, ये सब दिखावा है। असल में तुम जुड़े हुए। अच्छा प्रश्न किया आपने, प्रभावना होती है। एक बात बताओ, ये प्रभावना किसका काम है? गृहस्थों का कि मुनिराजों का? मुनिराज जो प्रभावना करते हैं वो अपने चलते फिरते वीतराग स्वरूप से करते हैं, ठीक है ना? वो आपके प्रोग्रामों में बंधना, आपके टाइम से। एक चीज सोचो भाभी, कि यदि मान लो जो भावलिंगी संत है, उन्हें अपने आत्म ध्यान से फुर्सत नहीं, उन्हें जहां से डिस्टर्बेंस लगता है तब विहार कर देते, जहां उपयोग बनता लगता है वहां विहार कर देते। विहार क्यों करते? अनियत विहारी होते कि नहीं होते मुनिराज? अनियत माने क्यों? तो जहां उन्हें जुड़ाव लगा नहीं, तकलीफ हुई तो विहार करेंगे, ये नहीं। जुड़ाव लगा, जुड़ते लगे, लोग चाहे लोग जुड़े, चाहे मेरा मन जुड़े, वहीं से हट जाओ। तो अपने आप को जुड़ाव से हटाना, इसका नाम अनियत विहारी है। और आप पहले से प्रोग्राम बना के जाओगे तो नियत विहारी हो कि अनियत विहारी हो? आप जुड़, वो तो समाज जितनी जुड़ रही उससे ज्यादा आप जुड़ रहे। तो ये छल मत करो, जिन धर्म के साथ, मुनि धर्म के साथ ये छल मत करो।
और बढ़िया ये है, ये तो अपना स्वार्थ देखता है, गृहस्थ अपना स्वार्थ देखता है। हम आप कहेंगे हाँ साहब प्रभावना तो होती है, हमें तो अच्छा है, वो नहीं आते तो 4 लोग इकट्ठे नहीं होते, वैसे आए वो 400 इकट्ठे हो, ये सब चीजें चलेंगी। लेकिन मुनि धर्म के हिसाब से सोचिए कि आपने घर गृहस्थी छोड़ के दीक्षा क्यों ली? घर में ले दे के 2 बच्चे हैं, 2 की शादी, 2 आयोजन करना पड़ता, अब आप साल में 200 आयोजन में जाते, उन सब के लिए सलाहें देते हो, तो आप अपना काम कब करोगे? घर छोड़ के निकले जिसके लिए थे वो काम कब करोगे? एक क्षण भी जो मनुष्यायु का बीत रहा है वो लौटा के ला सकते हो क्या? तो जिसका जो गोल है वो उनको करने दो, अपने स्वार्थों में उन्हें मत बांधो, ये कहने का मतलब होती है। मैं मानता हूं, प्रभावना से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन प्रभावना की जरूरत किसको है? गृहस्थों को, भीड़ को, कि साधु? तो साधु अपना धर्म पाले कि हमारा धर्म पाले? साधु अपने धर्म की चिंता करें कि हमारी चिंता करें? हम साधु की चिंता करने के लिए हैं कि साधु हमारी चिंता करने के लिए? हमने कुछ गलती आपने नहीं कही है, हमारी सोच असल में बदल गई। उस बदली हुई सोच से ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आप एकांगी बात, बिल्कुल एकांगी नहीं कर रहा हूं, एकदम बैलेंस खरी बात बता रहा हूं। भाई जो व्यक्ति जिस काम के लिए निकला वही काम छूट जाए तो आप उनके हितैषी हो कि दुश्मन हो? समझ में आया? किसी को ट्रेन पकड़ना, अरे भाई अभी तो जरा सी दूरी है, दिल्ली में कितने 15 किलोमीटर है, आध घंटे में पहुंच जाऊं, अभी क्या बुला देंगे, थोड़े और बैठो, चाय और पी जाओ। आप जितना किया, और यहां के ट्रैफिक का पता है, कैब तुरंत के तुरंत आ जाएगी, खड़ी है रेडी, सब जानते हो आप। लेकिन आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति की, आपको अपना दिखावा करना था कि हाँ साहब हमने बिना चाय पिए नहीं जाने दिया। ये जो सोच है, इस सोच ने यदि अगले की ट्रेन छुड़ा दी, या वो दौड़ते भागते किसी तरह गिरते पड़ते सब बैठा, चलती चलती ट्रेन पकड़ी, आपने किया क्या ये बताइए? भाई आपको ऐसा करना, जिम्मेवारी ये बनती थी कि आप जिस भाई साहब 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, कोई घाटा नहीं, शांति से बैठना, हड़बड़ी करके ट्रेन में मत बैठना, दौड़ के मत जाना, बिल्कुल शांति से। ये है आपके समझदारी है कि उनका जो होता हो सो हो, मिले ट्रेन मिले, नहीं मिले नहीं मिले, हम तो चाय पिला के भेजेंगे। बताइए किसमें समझदारी? आप अपना नाम ऊंचा रखना चाहते हैं या अगले का प्रयोजन ऊंचा रखना चाहते हैं? साधु का प्रयोजन आत्म साधना है, साधु का प्रयोजन लोक की प्रभावना नहीं है। वो तो जहां चलते हैं वहां धर्म अपने आप समझ में आता, अपने आप धर्म की प्रभावना होती है। कौन नहीं जानता कि जैन साधु है? कौन नहीं जानता कि अहिंसाव्रती हैं? कौन नहीं जानता कि परम तपस्वी हैं? आपकी मुद्रा नहीं बताती? तो जिनका व्यक्तित्व ही धर्म की प्रभावना करता हो, उन्हें आयोजन करके धर्म की प्रभावना करने की क्या जरूरत है? आपके पैसा इकट्ठा करना तो मतलब आप मनी के मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं क्या? साधु मनी में वो जो अपरिग्रही है, अपरिग्रह महाव्रती है, वो इसकी चिंता करे और उसको इन पैसे की चिंताओं में डालना और उसको पैसे से बोला, अरे साहब महाराज आज तक किसी की इतनी बोलियां नहीं गई, क्या है? सच बताओ, वो क्या ज्ञान कर रहे हैं वो तो एक तरफ छोड़ो, आप कौन हो? आप उनके भक्त हो कि दुश्मन हो? सीधी बात बताओ मुझे। अरे वो जिस भूमिका में गए उस भूमिका का काम करने दो। आज बच्चे हैं, शादी के बाद आप उनको कभी दुकान भेजते, धंधा भेजते? अरे 8-15 रोज बच्चों को जरा घूमने फिरने दो। तो जब इन सबकी चिंता कर सकते हो, कोई जरा बीमार हो जाए तो 2 दिन रेस्ट करो, कोई बात नहीं, सब छुट्टी मिल जाए, कोई काम नहीं बिगड़ा। जिस हर व्यक्ति की चिंता करते हो तो साधु आपके दुश्मन है जो उनकी चिंता नहीं करते। उनकी चिंता उनके धर्म के अनुसार करो।
उनको मत उलझाओ संसार, न साधु उलझे और न ग्रस्त उलझाए तो निर्ग्रंथ। और दोनों में से कोई भी करता है तो वो उनको ग्रंथ में डालने वाले ग्रस्त हो गए। उन्हें निर्ग्रंथ नहीं चाहिए, उन्हें महाराज नहीं चाहिए, उन्हें एक मैनेजर चाहिए, फाइनेंसर चाहिए। सच बताइए, मैं खरे शब्द बोल रहा हूं। आपके लिए साधु नहीं चाहिए, आपके लिए भीड़ जुटाने वाला और पैसा दिलाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। किसकी प्रभावना की आपने बता तो दो। अब कौन से धर्म की प्रभावना हो जिससे आप प्रभावना कहते हो? उसमें जितने ज्यादा पैसे हुए, जितना ज्यादा संग्रह हुआ, जितनी ज्यादा भीड़ हुई, जितना भव्य पंडाल बना, जितना शानदार कैटरर मिला, यही प्रभावना है क्या? इसको धर्म की प्रभावना कहते हैं क्या? बहुत बड़े भ्रम में हम, बहुत बड़े अज्ञान में। इसलिए सही चीज को हम भी समझें और दूसरों तक जाने दें। साधु को प्रपंच में मत उलझाइए, उसको अपने प्रपंचों का समाधान मत मानिए। हमारे धर्म में साफ कहा, साधु से आप रत्नत्रय कुशल है, इसके अलावा बात नहीं कर सकते। जिनवाणी की कोई जिज्ञासा पूछे तो पूछे, उसके अलावा जो वार्तालाप है आपसी, उसमें एक वाक्य के अलावा दूसरा वाक्य बोलने की अनुमति नहीं है आप। और मुनिराज को भी सद्धर्म वृद्धि हो, इसके अलावा दूसरा वाक्य बोलने की अनुमति नहीं है। ये जैन धर्म है। इस जैन धर्म पे, इस मुनि धर्म पे जो नहीं टिकता है वो ना श्रावक है ना साधु। जो आयोजन उसकी ग्रंथि से बनता है वो साधु नहीं है। जिनके नाम पहले से आयोजनों में प्रिंट होते वो साधु नहीं है। वो मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, वो फाइनेंस एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो साधु नहीं। और असल बात यही है कि आज समाज उनको बुलाती इसी रूप में है। यदि उनके आने पे पैसा इकट्ठा नहीं हो तो लोग पता क्या कहते हैं? अरे कुछ आप लोगों की गड़बड़ी हो गई होगी, सो महाराज ने अपने चेलों से कहा नहीं, वरना तो जहां जाते इतना बरसता है। मतलब आप गुस्सा करना भी जानते हैं। आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो तो आप लोगों को, तो आपकी पहचान क्या हुई? और समाज आपको किस रूप में बुला रही? क्या आपके आने से पैसा बरसता, आपके आने से भीड़ जुटती, जय जयकार होती है, प्रशासन भी आपके आगे झुकता है? तो क्या चाहते हो आप? मुझे बताओ तो सही। एक साधु का मतलब क्या जानते हो आप? कि प्रशासन को झुकाए वो साधु, पैसा जुटाए वो साधु, भीड़ जुटाए वो साधु। साधु का मतलब क्या होता है? मुझे इतना बता दो। यदि हम ये सब समझ रहे हैं, इसका मतलब हमें साधु का अर्थ ही समझ में नहीं आया। नियम संलेखना धारण करने वाले के स्वरूप को तो हम क्या समझे? अभी तो हमें साधु ही क्या होता है यही पता नहीं। इसलिए आचार्य ने पहला शब्द क्या कहा? ऋग्ग्रंथो। तुम्हें जो ये धर्म प्रभावना की ग्रंथि से बंधे हो कि मैं जिनवाणी लिखूं, इसके लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। अपने पत्तों पर लिख गए, वो जरूरत हुआ। मैं तीर्थ वंदना करूं, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। आप जाओ अपने तीर्थ पे जाओ। ऐसी ग्रंथियों से भी मैं रहित होता हूं। अब आज के बाद मैं ग्रंथ लिखने के चक्कर में और तीर्थ करने के चक्कर में नहीं पड़ा। मैं भीड़ को, समाज को धर्मोपदेश देने के चक्कर में नहीं पड़ा। यहां तो निर्ग्रंथ बने का अर्थ ये है भाभी जी, वो नहीं है जो ये सब कर रहे हो और उनको छोड़ना। वो नियम संलेखना का निर्ग्रंथ पना है ही नहीं। यदि ये आयोजन तुमने छोड़ भी दिए तो अभी निर्ग्रंथ नहीं हो पाओगे, नियम संलेखना। यहां जो निर्ग्रंथ शब्द है वो तो बहुत हाई लेवल है, समझे? और ग्रंथी होने से क्या होता है? राग उत्पन्न, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आज तक जिस लड़के या जिस लड़की को जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, कुछ नहीं था, अब एक बार ग्रंथी हुई तो जिम्मेवारी, क्या करना, उसको हुआ कि नहीं हुआ। पहले अल्लड़ था, अपना खाया पिया खिसके, अब
उसने खाया कि नहीं, क्या लेगी, जरा और पूछ ले। ये जो अंतर पड़ता है, जो ग्रंथि बंधी, उस ग्रंथि से क्या होता है, राग उत्पन्न होते ही होता है। आप मनोयोग से जो ग्रंथ लिखोगे, भले ही मुनिराज अपने साथ लेके नहीं जाते, लेकिन इतना राग तो होता है कि पत्थर से दबा के रख देते ताकि पत्ते पत्ते उड़ ना जाए। ये क्या है, एक ग्रंथि जब हुई कि मैंने लिखा तो राग हुआ कि नहीं हुआ, और ग्रंथि से जब राग हुआ तो उसके बाद आप छोड़ के चले गए, बिहार कर गए, तो पता नहीं वहां पर कोई गया भी, किसी ने उठा के रखा श्रावकों ने कि वहीं पड़ा है, कहीं बारिश में भीग ना जाए, है चूहा नहीं उतर जाए, वहां जंगली चूहे बहुत थे। जिनवाणी के प्रति आप कर रहे हो, लेकिन है तो सन्निहित। ये जो जब एक क्रम है, मैंने आपको बताया था कि कुंद कुंद की गाथाओं में एक एक शब्द वह अपने आप में एक विकास परंपरा का सूचक है, एक से एक जुड़ के चलती है, ठीक है। तो यहां ग्रंथि वाला राग है, और पिछली गाथा में भी निराग सब था, पर वो राग का अर्थ दूसरा, वो आपको बताया था, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर निस्सल्ल के बाद सयल दोष मुक्को, संपूर्ण दोषों से। अब सयल दोष, यदि संपूर्ण दोषों से आत्मा रहित हो जाए तो वितरागी है। दोष कितने कितने दोष कहलाते हैं? 8-10 दोष रहित जिन स्वामी, 18 दोष। उनमें पहला दोष क्या है? जन्म, जरा, मृत्यु, यहीं से बढ़ते ना। तो बताओ, वो निरंतर संलेखना जो ले रहा है, वो नियम संलेखना वाला क्या जन्म से रहित हो गया? क्या मरण से रहित हो गया? वो तो संलेखना ले ही रहा। तो फिर क्या, इसका मतलब क्या है? सहल दोष ब्रह्म, इनके कारण मेरा चित्त जो विक्षुब्ध होता था, मैं जो डिस्टर्ब होता था, मैंने अपने आप को उस डिस्टर्बेंस से सेव कर लिया। अब मुझे उसकी परवाह नहीं। होता जन्म तो होता रहे, होता मरण तो होता रहे, मैं उससे फ्री, उसकी वरी नहीं हूं। समझ जाए, ये है सहज दोष। नहीं तो संलेखना लेगा कैसे? यदि मृत्यु की चिंता कैसे छूटे दे, और बाद में मेरे देह की क्रिया कैसे हो, 4 चेलों को बुला के बता रहे हैं, भाई जब हो जाए तो ऐसे ऐसे करना। तो अब दोष के तो मृत्यु की चिंता है, मृत्यु के बाद तक की देह की चिंता। कभी किसी महाराज से पूछो आप, तो वो मैं क्या जो होना होगा होगा, वो उत्तर नहीं दे सकते। वरना आपका संकलेश भाव कहां तक बढ़ गया? मरण के बाद तक भी इसलिए देह तुम्हारी जीते जी तो है, मरण के बाद तक तुमने उसमें मोह जोड़ ली। इसलिए सहज दोष को मतलब चाहे जन्म हो, जरा हो, बुढ़ापा हो, और दूसरे जितने दोष है, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में विचार करने को तैयार नहीं। संलेखना के समय विमान कैसे लगना, मृत्यु के बाद देह परिवर्तन, कौन से किस पंडित से करवाना, कौन अच्छी विधि जानता, ये चिंता नदी आ जाए तो नियम संलेखना होगी। सहज दोष विपुल, मुझे कोई मतलब नहीं, जो होना होगा होगा। ये मिट्टी है, मिट्टी की जो गति होना होगी होगी। समझदार करें ना समझ करें, समझदारी से करें ना समझी से करें, मेरा क्या? मैं तो अपने परिणाम संभालने वाला हूं, मैं देह को संभालने वाला नहीं। जितने भी दोष है वो देह में होते, समझ गया? जब देह से ही मेरा मोह खत्म है, बिल्कुल मतलब खत्म है, तो सहल दोष नहीं। उसके बाद जो शब्द आ रहा है, इस पर थोड़ा मैं आज 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। एक्स्ट्रा मैंने घंटे से ऊपर लूंगा, ये नहीं कह रहा हूं। अभी ये समझने लायक, ऋणिक काम, काम रहे,
अब क्या मुनिराज की कोई काम वासनाएं ऐसी चीज होती है? तो फिर क्यों लिखा? तो ब्रह्मचर्य महाव्रती होते हैं, महाव्रती होते हैं, क्यों लिखा? भाई यहां तक तो बात आपकी समझ में आ गई सहल दोस्त, लेकिन ये जरा कम समझ में आ गई। देखो आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। ये विषय आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया। चार संज्ञाएं पड़ी हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये चारों संज्ञाएं क्रमशः उत्तरोत्तर भयंकर हैं। ये सब संज्ञाएं, संज्ञा माना चाह, डिजायर, इच्छा होना, उनसे हमारा जुड़ाव होना, उनकी प्राप्त पूर्ति का प्रयास करना, वो सब उसी के पार्ट है। आहार जो होगा, यदि भय की स्थिति आ जाए तो आहार छोड़ के भाग जाओ। पहले लोग भोजन कर रहे, इतने में दुश्मन ने आक्रमण कर, तो छोड़ के तुरंत घर घर में सुरंग थी, उनसे भग जाते। तो आहार सबसे कमजोर संज्ञा। भले ही हम जीवन भर 2 जून की रोटी जुटाने वाली बातें करते रहे, लेकिन सबसे कमजोर संज्ञा कोई है तो आहार। उससे विकट क्या है? भय। लेकिन भय संज्ञा को भी व्यक्ति जीत लेता है जब मैथुन संज्ञा उसके जागृत, अपने माँ बाप से मुंह चोरी कर लगता। वैसे वो बच्चा बाप से हमेशा डरता, इसके लिए बहस करने में हो, देख लेंगे जो होगा कह देंगे, मम्मी पापा को समझा देना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा इस बारे। ये जो बातें आती कि नहीं आती, आप रोज देखते कि नहीं देखते? माने इसको, इन दोनों को ये जीत ले, और इसको भी ये जीत ले। शादी काहे के लिए करते लोग? मैथुन संज्ञा पूर्ति के लिए, और उसके बाद विदेश कमाने के लिए जाते हैं साल साल भर। तो इसको क्या ये इच्छाएं खत्म हो गई तीनों की? लेकिन इसके लिए इन तीनों को आप इग्नोर करने लगे। तो हमें ये बताना था मुझे कि ये क्रमशः विकास है, ये कमजोर से मजबूत हो रही है धीरे धीरे। ये नॉर्मल भाई 4 बताना थी, कोई ना कोई तो आगे पीछे आना थी, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे? नहीं तो जब 4 नाम लेना तो बोलने में या लिखने में कोई ना कोई तो आगे पीछे आएगी। ये जिसे कहते ना कि अचानक संयोगवश हो गया, ऐसा नहीं है। ये सुविचारित है, ठीक है ना? तो ये जो चारों चीजें हैं, ये किसमें आएंगी? एक। चारों प्रकार की संज्ञाएं, काम, डिजायर, इच्छा, चाह, ये इसके पर्यायवाची जैसे, समझे? तो जो मुनिराज क्या आहार की काम वासना करते हैं, चाहे करते हैं? एक बात बताओ कि चाहे नहीं करते तो नवदा भक्ति पे ध्यान क्यों देते? मैं एक बात कह रहा हूं, चाहे माने जैसे हम लोग, अरे भाई साहब अभी तक रोटी नहीं लगी, वो उसको, लेकिन कहीं ना कहीं है तो सही, आहार के लिए निकलते तो हैं ही। क्यों? हर संघ में एक ज्योतिष के विशेषज्ञ आचार्य होते, साधु, उनका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। जिन संघ में बाकायदा नाम होता, जिम्मेवारी, उनका काम ये है कि संघ या साधु किस दिशा में कब कहाँ विहार करें। मात्र समाज को नहीं देखते वो कि कहाँ की समाज बढ़िया है, कहाँ जय जयकार अच्छी हुई, कहाँ आहार अच्छा, इसलिए नहीं। वो उनका जो रहता है,
कहाँ दुर्भिक्ष पड़ सकता है, कहाँ अकाल पड़ सकता है, कहाँ बाढ़ आ सकती, कहाँ बादल फट सकता, कहाँ भूकंप आ सकता, इसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन होती है उसको देख के संग विहार करे, ऐसा क्लियर निर्देश है। चेले चमचों को देख के विहार करे ये निर्देश नहीं। भले ही आज चेले चमचों को देख के उनके आग्रह पे होता हो, पर पहले जो सावधानी रखी जाती थी वो ये रखी जाती थी। इसके दो कारण थे भाई साहब। पहला कारण संग पे विपत्ति नहीं आए, ये तो समझ में आता है सर। दूसरा कारण क्या हो सकता? दूसरा कारण कि जैन साधु जहां विचरण करते हैं वहां दुर्भिक्षम चोर मारी कथमपि महाभूत, ये सब वहां ये चीजें होती नहीं है। साधु विहार कर रहे हैं माने भूकंप नहीं आएगा, साधु जहां विहार कर रहे हैं माने बाढ़ नहीं आएगी, साधु जहां विहार कर रहे हैं बादल नहीं फटेगा, साधु जहां विहार कर रहे हैं वहां अकाल सूखा नहीं पड़ेगा, वहां पर दुर्भिक्षम चोर मारी कुछ नहीं होगा, महामारी नहीं फैलेगी। ये उनके प्रतीक। तो लोक में जो मान्यता है वो दिगंबर साधु के दर्शन हुए। जितने मंगल कहे गए, पौंचर्यम ग्रंथ है, विमल सूरी नामक श्वेतांबर जैनाचार्य का लिखा है, दिगंबर का ग्रंथ। मजे की बात देखिए, वो दिगंबर ग्रंथ नहीं, मूल में श्वेतांबर ग्रंथ, राम कथा लिखी, वही पद्म पुराण जैसा, सब चीजें काफी कुछ मिलती है। एक जगह वो अपने मन की बात साफ लिख गए। उन्होंने कहा जितने लोक में मंगल शुभ कार्य माने जाते हैं, उनने कहा सबसे पहला मंगल क्या कि निर्ग्रंथ मुनिराज सामने से आते दिख जाए। कहते इससे बड़ा मंगल नहीं है। वो जहां से विहार करते आ रहे हैं, मतलब सब चकाचक है, कोई रिस्क नहीं है, आंख बंद करके जाओ। ये चीज आज आप कह सकते हो। आज आप ये चीजें देख के नहीं जाते कि यहाँ दुर्भिक्ष फैलेगा कि नहीं, कि यहाँ चोरी मारी महामारी कुछ होगी कि नहीं, कि यहाँ भूकंप आएगा कि नहीं, ये देख के जाते कि हम आयोजनों को देख के जाते। जब आयोजन ही प्रयोजन बन जाएगा तो भाभी जी, इसलिए मैंने कहा था वो प्रभावना ही है। असली प्रभावना ये है कि एक साधु का कहीं महाराज जी आए, इधर से निकल रहे, नहीं गए आप, तो भी लोगों को एक विश्वास हो जाता है। जैसे रात को चौकीदार की सीटी बजती है तो आप निश्चिंत रहते, चौकीदार घूम रहा है माने चोरों का प्रवेश नहीं हो सकता, चैन से सो। मुनिराज के दर्शन करने लोग नहीं जाए, लेकिन आप भाई साहब इसका अंतर नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह कोई मौसम हो, मंदिर में जब प्रक्षाल की घंटी बजती है, उस स्क्वायर में 2 जैन परिवार रहते हैं। एक जैन तो वो हमारे साथ प्रक्षाल पूजन करते, दूसरे जो बड़े विद्वान हैं कभी नहीं आते, उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा उस चीज को। संयोग से कोई आ जाए दर्शन करने तो बात दूसरी बात, उसकी उन्हें परवाह नहीं। लेकिन जितने नॉन जैन रहते हैं, घंटी की आवाज आई नहीं, जो जहां होगा वो अपने घर हाथ जोड़ लेते, जहां खड़ा वहां हाथ जोड़ लेते। भगवान का प्रक्षाल हो रहा, घंटी बज रही, हाथ जोड़। कोई कहने गया? वो सब कहते हैं, कहते भाई साहब यहां रहता है तो हमारी सब चीजें मंदिर के पास है, बहुत हम बहुत सुखी, सबकी समृद्धि हो रही, कोई नहीं आज तक जिसने लिया कोई हैरान परेशान होकर बेच के नहीं। तो ये कुछ भी हो, वो जो चीज है वो उस धर्म के प्रति, उस तत्व ज्ञान के प्रति, उस परंपरा और रामनाय के प्रति आपकी आस्था जोड़ती है। असली प्रभावना ये है, ये आयोजनों की प्रभावना नहीं। आप अपनी रूटीन प्रक्षाल की घंटी में कई बार हमें अकेले रह जाए तो 5-7 मिनट वेट करता हूं, इसलिए तो भाई एक आध तो आ जाए, घंटी बजा दें, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चले। वो बाद में आज प्रक्षाल नहीं हुआ, कोई घर से निकल के नहीं आ रहे, लेकिन हर किसी के कान लगे रहते कि मंदिर में घंटी बजी।
और हमने हाथ जोड़े। कौन किस जात को कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन जैन एक भी नहीं है, और जैन के हाथ मैंने जोड़ते नहीं देखी। समस्या उनके जुड़ते नहीं दिखे, एक जो आते उनके अलावा, और बाकी नॉन जैन जितने हैं एक भी ऐसा नहीं कि जो सुबह प्रक्षाल की घंटी के समय जिसने कान में पड़ी, वो बच्चों तो भैया एक बार तो हाथ जोड़ भगवान। ये जो चीज है, ये जो हृदय में आस्था बैठती है, वो वहां प्रभावना का मार्ग वो है, सद्धर्म प्रभाव के लोभ की प्रभाव कि चक्षु इंद्री के विषयों की प्रभाव। भाई भीड़ में और क्या देखते, रसना इंद्री के विषय, चक्षु इंद्री के विषय, श्रवण इंद्री के विषय, इसके अलावा किसकी प्रभावना हो रही है आप बताओ। ठीक है, इसलिए आचार्य ने जो कहा यहां वो बहुत सार्थक शब्द है कि मैं इन चाहों से दूर हूं, इवन लोगों में धर्म प्रभाव ना हो, इस चाह से भी मैं दूर। ये मेरे ड्यूटी चार्ट में अब नहीं, दीक्षा से लेके अभी तक यत्किंचित थोड़ा बहुत रहा, लेकिन अब ये मेरे चार्ट से, मेरे कैलेंडर से बाहर हो गया। और जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसकी प्रतिक्रिया क्रोध के रूप में कैसे आई। आहार की भी जब चाह नहीं है, भले ही निकले तो नहीं हुआ, अरे यहां पता नहीं कैसे लोग बसते हैं, उनको इतनी भी अकल होगा खेद। और आज किसी की ऐसा हो जाए तो पूरे गांव तक चर्चा होती है उसकी भाई से, किसी के अंतराय आ जाए और उसके घर को, उस आदमी को ऐसे देखा जाता कि पता नहीं कहां का विधर्मी हो, कौन आ गया। क्यों है ये क्रोध क्यों आ रहा है आपको? यदि काम नहीं होता तो क्रोध नहीं होता। ये काम उस चाह, उस वासना, डिजायर, इच्छा, उनका वाचक है। ये चारों उसके अलग अलग क्रमशः बढ़ते हुए रूप, सबसे कमजोर चाहे आहार की, उससे बड़ी भय की, इससे भी बड़ी मैथुन की, और उससे भी बड़ी परिज्ञा। तो हमें जो चीज है उसको यथार्थ समझना चाहिए, इधर का उधर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ऋक को हो, और जब काम होगा, असफल होगा तो क्रोध, और जब पुण्य पाप को में दोनों चलता, कुछ सफलता कुछ असफलता, और जो ही सफलता हुई तो ये बड़ी विचित्र। आपने किया क्या और पाया क्या? बोया गेहूं और निकला घास। सब्र करना पड़ेगा, गेहूं तो जब निकल पाएगा ना जब पूरा पौधा बड़ा होगा, बाली आएगी, दाना पकेगा, और वो भी तब भी दिखेगा नहीं। बाद में जब खोल के छील के देखोगे जब, तो ये तो होगा। ये क्रोध और मोह मान, ये क्या है? ये तो घास है, दाना बोते हैं आप धर्म का, लेकिन उसकी भी यदि चाह है आपको, तो चाहे असफल हुई तो पहले क्रोध, और सफल हुई तो मान। ये दोनों घास है। तो बोलो, जब बोओगे खेत में तो पहले क्या निकलेगा? सीधा दाना, ऐसा दाना निकल आएगा, बाली निकल आएगी? बोना ये चाहे, हमें और चाहिए। जब हम किसी की परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा? क्रोध और मान होंगे। आप चाय ही निकाल दो तो ना क्रोध होंगे ना मान। चाय होगी तो जब सफल हो गए, तो वैसे चुटकुला वाली बात है, लेकिन मतलब मैं मुद्दे की बात बताने कि आपके घर से कभी कभी हाय की आवाज आती है और कभी वाह की आवाज आती है। चक्कर क्या है? तालियों की आवाज आती है। कहती वो बीवी फेंक के बर्तन मारती है, जब लग जाता है तो वो ताली बजाती है, और जब नहीं लगता है तो मैं बजाता हूं।
ये व्यंग करना कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, संसार की परिणति बताना। एक वाक्य में बता दी, इसलिए लिया वो कि यदि जो चाह है वो चाह असफल हुई तो जिसकी असफल होगी उसे क्रोध आएगा। मुनिराज यदि आहार की चाह में निकलेंगे और असफल हुई तो उन्हें क्रोध आएगा, और मेरे यदि चाह ही नहीं है हम तो सहज गए थे, रूटीन चर्या है, गए थे। नहीं है तो किसी को खेद हो, अरे बहू तूने ऐसा कर दिया, महाराज जी के आहार चौके में ऐसा कर दिया, बच्चे को चुप नहीं रखा सकी, वो रो पड़ा उसी समय, तो ये तुम्हें है, महाराज जी को इसका कोई खेद नहीं, कोई क्रोध नहीं है। वो बिल्कुल सहज शांत है कि एक दिन आहार नहीं हुआ, अंतराय आ गया, कुछ अंतर नहीं पड़ता। पड़ जाए तो फिर ये क्रोध किसके खाते में जाएगा? महाराज जी के। श्रावक चौका लगाने वाला बहू को तो वो उसके खाते, किसके खाते में जा रहा है ये देखो। जिसको चाय होगी, हम चौका लगा के पुण्य कमाना चाहते थे, सौभाग्य लेना चाहते थे, तो आपके क्रोध हो, और महाराज जी भोजन करना चाहते, आहार लेना चाहते थे तो उनको क्रोध। सफलता, चाहे की सफलता वह मान बढ़ाती है और चाहे की सफलता क्रोध बढ़ाती है। अब चाहे किसको ये तय करो, समझ में आ? ये बड़े वैज्ञानिक प्रयोग है। और ज्यों ही मान होगा, मैंने सफलता हो गई, उसके बाद में मद बढ़ता है। ये सबसे खतरनाक चीज है। आपके 4 प्रोग्राम बैक टू बैक सुपर सक्सेस गए, 4 फिल्में किसी हीरोइन की, हीरो की सुपर सक्सेस चली जाए, सुपर हिट चली जाए, उसकी रेट पूछना फिर साइनिंग अमाउंट। आपसे सस्ते में साइन कर चुका हो, अब डेट ही नहीं दी भाई, डेट नहीं, तबीयत ठीक नहीं, दूसरे सेट पर शूटिंग कर रहा और मेरे के लिए तबीयत ठीक नहीं। ये क्यों हो रहा? क्योंकि अब उसकी मद आ गई। सफलता जो है वो अकेला तात्कालिक रूप से मान देती है, लेकिन सदा के लिए संबंध खराब करने वाला मद देती है। मान छोटे समय का होता है, हम तात्कालिक रूप में व्यक्त करते हैं, देखा कितना बढ़िया हो, लेकिन उसका इफेक्ट जब मद के रूप में जाता है तो दीर्घकालिक संबंधों पर असर पड़ता है। समझे? वो साइनिंग अमाउंट बढ़ रहा है, सस्ते वाले के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, समझ गए? जहां समाज में लोग इतने पंडालों, इतने चीजें लगाने को तैयार नहीं है, वहां महाराज जी के पास टाइम, अभी तो विचार नहीं। महाराज जी का प्रोग्राम तो उधर का बन गया, ये बदलते क्यों है? पहले तो बनाते क्यों? साधु का प्रोग्राम अनियत विहारी हो, आप तय कैसे कर सकते हो? मोह कैसे कर सकते हो? आपको जहां मोह जुड़ता दिखे वहां से विहार किया जाता है। आपको बताई थी यही बात शुरुआत में कि मोह जुड़ता दिखे तो विहार करते हैं। भाई हमें मोह नहीं जोड़ना, नहीं बढ़ाना मोह किसी से, विहार इसलिए करते हैं साधु, ज्यादा दिन इसलिए नहीं रुकते हैं कि मोह ना जुड़ जाए। तो बात तो यहां थी अनियत विहार की, और आपने क्या कर लिया? साहब उनको अनियत विहार ही है, 2-3 दिन में विहार कर जाते हैं, 5 दिन से ज्यादा रुकते ही नहीं। दिस इज नॉट ए मैटर। मुद्दा ये है कि आप 5 दिन या 2 दिन या 1 दिन भी जाते क्यों हो, ये बताओ। आप जाते हो या वहां वो जगह आ जाती है, हमें उस जगह से हटना था, विहार कर दिया। अब जिस दिशा में विहार कर दिया, जो नगर आ गया सो आ गया। अब वो सौभाग्य बना चाहे दुर्भाग्य बना। साधु का स्वरूप तो ये है, प्री प्लान विहार ये साधु के जीवन का धर्म ही नहीं है। इसका मतलब कि आप यहां आए थे तो मोह से, और आगे भी मोह से, और 4 प्रोग्राम सक्सेस हुए, तो फिर तो महाराज के बुलाने के लिए कम से कम 4 बसें चाहिए, 400 नारियल चाहिए चढ़ने को, उससे कम में तो बनेंगे ही नहीं। भाभी जी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आज की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ये आज के समय की कड़वी सच्चाई है। कोई महाराज बेचारे 1 नारियल में बन जाते हैं, कोई कितने में बन, ये जो अंतर पड़ता है ना, ये आपके जो फिल्मों के साइनिंग अमाउंट और वो उससे कम नहीं है। ये बात हमारे मन में मद बढ़ रहा है, जगत की उपलब्धियां
जब आपको अपना बड़प्पन बताने लगे, एहसास जताने लगे, तो वो मद। कुंद कुंद जैसे आचार्य जब 84 पहाड़ लिखते हैं और 84 पहाड़ के कर्ता लगने लगे आप अपने आप को, तो वो मद। ग्रंथ लिखना अपराध नहीं है, ग्रंथ की कर्तृत्व बुद्धि और उसका श्रेय लेना ही अपराध है। जिन अभी जी कहेंगे अरे ऐसे कैसे, मुनि धर्म ही, मैं मुनि धर्म की बात करूं, हमारे आप की बात नहीं। हमारे आप में जो चीज सहज है वही वहां पर बहुत खतरनाक है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या कहा, ये निम्बदो, अब ये लास्ट पॉइंट। यदि किसी भी कारण आपके कोई मन में एक संस्कार पनप रहा है कि ये ठीक नहीं, आगे से हमें यहाँ जाना आना कोई मतलब नहीं रखना, ये ठीक है, जब होगा तो हम खास ध्यान रखेंगे। यहाँ आजकल किसी का जन्मदिन है, दीक्षा दिवस है, उसके लिए लोगों के पहले से खास शहर और खास लोग तय होते हैं। एहसान जताया जाता, आपकी बार का दीक्षा दिवस आपके यहाँ मनाए। व्हाट इज दिस? ये आपकी कृपा, ये आपके मद को बता। आपको एहसास है कि मेरा दीक्षा दिवस कोई साल में 365 दिन वो ही होते हैं। किसी दिन से आपका लगाव जुड़ना, ये ग्रंथि है, गांठ है, और गांठ ना तन के भीतर अच्छी है ना बाहर अच्छी है, कम से कम मुनि धर्म। बाहर लगेगी तो कपड़े में लगेगी, परिग्रह में लगेगी, और अंतर में लगेगी तो हमारे क्रोध मान माया लोभ की लगेगी, और कुछ नहीं लगेगी। ये खतरा है, इसलिए हमें कोई गांठ नहीं चाहिए। तो आप अपने आप को इस मद से बचाइए। किसी के प्रति ये गड़बड़ है अगर जाने ही नहीं, बच के रहना। आपको पता है भगवान महावीर ने लाड़ देश में विहार किया, नहीं तो श्वेतांबर से पूछो, मैं भी पता, उनके शास्त्रों में आचरण आदि में वर्णन। लाड़ देश माने ऐसी भूमि, बंजर भूमि का देश कि जहां पर आसानी से साग भाजी भी पैदा हो, ठीक है। पानी सही मिले नहीं, पानी का जो मिले उसका स्वाद ठीक नहीं, बीमारियों का कारण हो, जानबूझ के लाड़ देश जब कुछ लेने ही देना नहीं था, उसके प्रति मदभाव नहीं था। क्यों? मैं अपने प्रति मदभाव को, मैं तीर्थंकर का जीव, मेरे लिए तो इंद्र भी सब व्यवस्थाएं करने तैयार। इसीलिए दीक्षा लेते ही तीर्थंकर मनुष्य हो जाते हैं, उसके पहले तो वो देव रहते हैं एक तरह से। पता है आप, माता पिता के हाथ का बना भोजन और माता पिता के वहां धरती के बने कपड़े कभी ग्रहण नहीं करते। जब तक वहां रहते हैं तब तक स्वर्ग से आता है रोज का भोजन और रोज के कपड़े गहने सब वहां के आते हैं। ये तो बेचारे देखते रहते हैं, वही देव देवी आके वही सब पहना जाएंगे, नहला जाएंगे, सब कुछ वो करते हैं। इनके लिए कोई सौभाग्य नहीं मिलता, नाम नेम प्लेट मिलती है माता पिता की, और कोई बड़ा सौभाग्य नहीं मिलता। बैठ लेते हैं, बतिया लेते हैं थोड़ा, इसके अलावा कोई बड़ा सौभाग्य नहीं मिलता। वो सौभाग्य कब से शुरू होता है मनुष्यों का? तो जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन दिव्यता का त्याग पहले करते हैं, मद का त्याग, ये मैं सब छोड़ दिया, अब आम मनुष्य की तरह मैं विचरण करूंगा। तब पहला आहार मनुष्यों के यहां होता है, और वह पहला आहार इतना पुण्य का कारण बनता है कि वह जीव उसी भाव से मोक्ष जाता है जो पहला आहार देता है, उसी भाव से मोक्ष। ये तो संयोग है, नियोग है। मुनिराज तीर्थंकर मनुष्य जीवन का पहला आहार मनुष्य लोग मध्यलोक का ले रहे हैं, और उसका सौभाग्य किसको मिल रहा है, किसके यहां घटित हो रहा है? वो दोनों तीर्थंकर जैसा पुण्य, उसका योग जहां प्रतिफलित हो, तो वो उस भाव से मोक्ष ना जाए तो क्या हो? अब अच्छाई और बुराई दोनों का संतुलन देखिए भाई साहब। सोदन में इंद्र को भी कहा था कि अगले भाव में जाएगा, वो जाए, वो उसका कारण अलग है।
सो तो सची भी जाती है, सची इंद्राणी भी जाती है, स्वधर्म इंद्र भी जाती है। वो सब चीजें अलग है थोड़ी। मैं जो बताना चाहता हूं कि दीक्षा लेने के बाद महावीर स्वामी लाड़ देश में विहार किया। ऐसे ऐसे देशों में जहां जिन धर्म की प्रभावना नहीं, आहार देने वालों का ठिकाना नहीं, सांप बिच्छुओं की भरमार ज्यादा है, मौसम की प्रतिकूलता ज्यादा है, जमीन ऐसी कि लेट जाओ जमीन पे भी तो आपको खुजली हो जाए, चुभान, 100 परेशानियां, वहां विहार किया। क्यों? मेरे में तीर्थंकरत्व का मद न चल जाए। अपने को निर्मद बनाने के लिए, आप जानते हैं लाड़ देश माने क्या? ऐसा नहीं जानते, मैं बताता हूं। वो कहते लाड़ नृपस्य नगरे, वहां से कोई होके आया, वहां गया, तो वहां भी राजा तो सब जगह होंगे, तो वहां के राजा ने पूछा, अरे भाई तुम परदेसी कितने दिन से आए हो? महाराज कुछ दिन हो गए। कैसा लगा हमारा देश? तो राजा के सामने गीत गाना था, उसकी प्रशंसा तो करना था, तो उसने प्रशंसा की। लाड़ नृपस्य नगरे वासरा हरिवासरा मस्कई मत कुड़ापई वहां रात्रिया शिवरात्रिया, कि मेरा हर दिन हरिवासर था, रामनवमी से, और हर रात शिवरात्रि थी। चक्कर क्या है? इतना मजा आया। कहते हैं हमारे महाराज मजा ही मजा है। जिस दिन हरिवासर होता है, भगवान का दिन होता है, उस दिन उपवास से लेना, तो यहाँ आपके खाने कुछ नहीं मिला तो हरिवासर पुलिया हो गया। और मस्कई मतकुड़, मशक माना होता मच्छर, और मतकुड़ माना खटमल, कि तुम्हारे देश में इतने मच्छर इतने खटमल है कि रात्रि शिवरात्रि को जागना पड़ता है, तो सारी रात जागते बीतती है और दिन में खाने नहीं मिलता। अब बताओ तारीफ हुई कि क्या हुई? अब समझ गए? ऐसे लाड़ देश में महावीर स्वामी ने मुनि अवस्था में जान बूझ करके विचरण किया, ताकि मैं बिल्कुल आम मनुष्य रहूं, उसमें इस दिव्यता का प्रवेश नहीं हो, उसका मद का प्रवेश नहीं। कोई इंद्रादि वहां जाके उनकी साधना में सहायक नहीं बनता। तीर्थंकर के यदि जो विघ्न है उनको दूर करने का जो मुनि अवस्था में प्रयास करता है, वो उनका विरोधी होता है, उनका समर्थक नहीं होता। अब आपको हिम्मत है तो कड़वी बात सुनो। स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञानी होता है कि नहीं होता? क्या उसे ज्ञान नहीं था कि पार्श्वनाथ भैया किसी को उपसर्ग आया? उसने क्यों नहीं बचा? उसे तो हर क्षण की खबर रहती थी, हर क्षण उपयोग वहां रहता, लेकिन मुनि अवस्था को कुछ नहीं था। मुनि अवस्था में उनको अनुकूलता, दैहिक अनुकूलता देने का विकल्प आना, ये मुनि धर्म में बाधा डाला। इसलिए हम उनकी समर्थन नहीं करते, उन्हें समझदारी नहीं मानते। आप जितना चाहे मानो, आपका विवेक है, जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार वो समझदारी नहीं। अब बताओ इससे स्पष्ट बात और क्या कहूंगा? वो विचरण करते हैं, वो अपने को निर्मद करने के लिए कर रहे हैं, और आप उल्टा मत बढ़ाना चाहते कि देखो हमारे लिए इतने लोग तैयार खड़े थे। ये तो मद का कारण है। इतने लोग, इतनी बोलियां लगी, इतना ये हो गया, तो मद का कारण है। मुनि धर्म की परंपरा निर्ग्रंथ से निर्मद तक चलती। अपने स्वरूप को इतना पवित्र बनाओ, तब आप शुद्धात्मा होगे, शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। वरना ये शुद्ध भाव सिर्फ कहने की बातें रहेंगी, कभी जीवन में नहीं आएगी। चर्चा प्रवचन, इसमें जो बातें आती हैं प्रायः वो जीवन में नहीं होती। धर्म जीवन में देखा जाता है, चर्चा प्रवचन से धर्म का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कितने अच्छे प्रवचन देता है, इससे उसको धर्मात्मा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बड़ा क्लियर शब्द में आपको बात करूं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ना भीड़ से धर्म है, ना भाषा से धर्म है, ना आयोजन और से धर्म है। आत्महित का प्रयोजन कितना पूरा किया, उससे धर्म की शुरुआत तो यहां है।
यदि किसी भी चीज से कहीं से भी आप बचना चाहते हो और किसी से जुड़ना चाहते, 100 लोग आए दर्शन करने और आपने कहा भाई साहब आप जरा रुकना भाई साहब, अलग बात करें, बाकी लोगों को क्या हो गया? आपने मद का प्रयोग कर। मुनि किसी में भेद नहीं करता। मुनि के लिए कोई वीआईपी नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता। उसके शुद्ध भाव की वृद्धि में जो बाधा डाले उससे वो खुद उठ के चला जाता है, आपके लिए हटाता है। आप जाओ ये नहीं कह सकते। क्या आप जाओ ये नहीं कह सकते, खुद उठ के चला, समझिए। वो निर्मद जीवन है उनका, मद सहित जीवन नहीं। किसी को हटाना और किसी से जुड़ना ये मद की निशानियां हैं। जब हमारे लिए जहां मान और क्रोध की बात होती है तो क्रोध से हटाना होता है और मान से जुड़ना होता है, और वो जो दोनों का भाव है, चाहे हटाने या जुड़ने का, वो मद में आता है। दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे आपको कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट आजकल लोगों को चल रहा है ना, ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, एकदम से कोलैप्स होना, डॉक्टर साहब वगैरह सब बताते रहते हैं, बड़े ज्ञानी लोग। तो ये जो बता रहे हैं ये उसके लॉन्ग टर्म। ऐसे ही क्रोध और मान ये क्षण भर की वृत्तियां हैं, जीवन में आती हैं, लेकिन ये मद के रूप में लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती हैं, आपकी बॉडी को कमजोर कर गई हैं। अब आप उनसे बच के चलना कि आपको टेंशन नहीं हो, हार्ट अटैक की नौबत नहीं पड़े, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें नहीं लेना, करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग ये प्रिकॉशन बताते हो, तो यही तो आचार्य बता रहे कि आप समाज से नहीं जुड़ना, किसी के प्रति क्रोध का भाव, विपरीत आचरण करने वाले के प्रति क्रोध का भाव मत करना, किसी को गलत शब्दों से निंदा नहीं करना, क्योंकि आप साधु। और इसके बाद भी करे तो कुंद कुंद कहते तुमने मुनि धर्म को कानी अक्षर नहीं समझा, तुम्हें अपने पद का मद, तुम उस पद के योग्य ही नहीं। लोग कितने पूज रहे हैं, वो अपने स्वार्थों से पूज रहे हैं। जिस दिन अपने अंदर में झांक के देखोगे तुम 0/0 पाओगे। जैसे आजकल की भाषा में नीलवटा सन्नाटा कहते हैं ना, बिल्कुल वो ही पाओगे। आपके जीवन की उपलब्धि क्या हो, मुनि धर्म की उपलब्धि क्या है, ये बताओ मुझे आप। इसलिए आचार्य ने कहा कि आप मद के रास्ते पे मत जाओ। किसी को हटाना और किसी को जोड़ना, किसी के प्रति स्पेशल आशीर्वाद और किसी के प्रति ये नहीं कर सकते। ये सब क्रोध और मान के बिगड़े हुए रूप में दोनों को मद कहते हैं। ऐसे जब जो जिसका अपना चिंतन और संकल्प होता है वो आत्मा शुद्धात्मा होता है। अगर अंदर ग्रंथ हो गए तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। लेकिन जब ये उल्टे चलो, ये सारी चीजें क्यों बताई कि जब ग्रंथ होंगे तो राग होगा, राग होगा तो शल्य होगी, शल्य होगी तो सारे दोष आएंगे, सारे दोष आएंगे तो उन पर काम होगा, काम होगा तो क्रोधमान होगा, क्रोधमान होगा तो मद होगा। इसलिए जो जो चीजें हमारे हुई हैं उन सबको कई लोग ऊपर से निर्गुणता दिखा देते हैं। आज जितने हैं वो सब क्या मान रहे हैं? बिल्कुल आत्म भ्रम के शिकार हैं कि हमने घर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, दिगंबर मुद्रा ले ली, पिच्ची कमंडल ले लिया, इसलिए हम साधु हो। इसको वो निर्गुणता मानते हैं। असली ग्रंथि गांठ जो मन में पड़ी है, अभी की आप नहीं आ पाई थी भाई साहब, आप भी नहीं आ पाए थे, शुरू में बात आई। गृहस्थी में गठजोड़ा एक बार होता है। अभी आप यहाँ बैठे डॉक्टर साहब वहां है, कहाँ है गांठ आपकी? जो गठजोड़ा हुआ था ना। लेकिन यहां है कि नहीं है? वो दाम्पत्य, वो सेवा, समर्पण, चिंता करना, वो है कि नहीं है? बताइए। एक जरा सी खबर मिल जाए तत्काल मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? वो गांठ है। और गांठ है तो आप कितनी दूर तक जाओगे? जैसे जिसकी गांठ बंधी है तो रस्सी जहां तक ले जाएगी वहीं तक जाओ। एक बार यहां की ख्याल आया तो खूंटे पे वापस आओ।
तो जगत के जीवों से जब गांठ बांधोगे तो आप चाहे समाज से बांध लो, मंदिरों से बांध लो, आप सग्रंथ हो, निर्ग्रंथ नहीं हो। आपका कहना बिल्कुल सही है भाई साहब कि निर्ग्रंथ हो जाएंगे तो ये सब होगा ही नहीं। लेकिन यहां क्रम क्यों बताया, इतनी सारी चीजें क्यों कही कि ग्रंथि से राग हो इसलिए ग्रंथि छोड़ना जरूरी है, राग से सल्ल हुई इसलिए ग्रंथि छोड़ना जरूरी है, सल्ल से सारे दोष हुए इसलिए ग्रंथि छोड़ना जरूरी। छोड़ना यही है, ये सब नहीं छोड़ना। आपका कहना सही, छूटेंगे, लेकिन ये छोड़ना भी क्यों जरूरी है। लोग कहते भाई साहब हम तो क्या कर रहे हैं, अभी ये भी कह रही थी समाज में प्रभाव ना कर रहे हो। ये समाज की प्रभावना तुम्हारा ठेका नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। आप सबसे निर्ग्रंथ होके आत्म साधना के लिए मुनि बने। अपनी विषय वासना काम क्रोध जीतना ये आपका काम था। यदि अभी भी आपको श्राप देने का भाव आता है और किसी को आशीर्वाद देने का भाव आता है कि इसको स्पेशल आशीर्वाद, और ये तो ऐसे हैं आपके जो शब्द निकलते हैं वो शब्द बताते हैं आप निर्ग्रंथ नहीं है, आप साधु नहीं है। चाहे आप जितने चाहे पूज जाए, साधु नहीं है और नहीं। ये कुंद की गाथा बताती है। मैं तो इसका अर्थ कर रहा हूं, किसी व्यक्तिगत को कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन समसामयिक संदर्भों से हटके कोई चर्चा नहीं हो सकती। बात तो आएगी भाई। पहले आप सनलाइट में पढ़ते थे, अब आपकी लाइटें चल रही कि नहीं चल रही। पहले मंदिर अधिक से अधिक खुले होते थे, क्रॉस वेंटिलेशन होती है, अपने आप ठंडक हो जाती थी। अब आप पंखा चला रहे कि नहीं चला रहे। अंतर जैसे आपका ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जो पहले वास्तु के अनुसार मंदिर बनते थे उसका उद्देश्य कोई और नहीं था, हवा और लाइट की नेचुरलिटी, प्राकृतिक संगति बनी रहे, इसके लिए था। समझिए, अब वही हमने भूल। तो आप आज की चीजों उपयोग कर रहे तो इनकी समीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही वर्तमान जब मुनि धर्म की बात चलेगी, नियम संलेखना की बात चलेगी, तो भाई साहब वर्तमान की बातें तो आएंगी। हाँ, हम किसी व्यक्तिगत पे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें किसी से कषाय नहीं, हम क्यों व्यक्तिगत बात करें। लेकिन जो सत्य है उसकी सैद्धांतिक चर्चा होनी ही चाहिए, ताकि लोगों को भ्रम निकले कि हम किनको साधु मान रहे हैं और जैन धर्म साधु किसको कहते हैं। जब जो चीज है ही नहीं, तो आपके लिए कांच के मनकों में कभी आपने हीरे के दाम दिए? अभी नहीं दिए। जैसी समझ है ऐसी ही समझ धर्म में भी रखना कि कांच के मनकों को हीरे के दाम मत देना। नमोस्तुनी को कहा जाता है जो भावलिंगी संत होते हैं, जो यदि भावलिंग का जिनका ठिकाना नहीं है, अंतरंग ऐसी निर्मद जैसी विशुद्धि का ठिकाना नहीं है, उनके लिए नमोस्तु शब्द नहीं बना जिन शासन में। उनके लिए नमस्ते हो सकता है, नमोस्तु नहीं हो सकता। ये विवेक रखना, बस ये कहना, और कुछ उद्देश्य नहीं, विशेष चर्चा।